हाँ तो छात्रों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 8y.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस एक्सरसाइज की दो चीज़ें इनमें मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज़, इसमें आपको यूज करनी है पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हिंदी मीडियम वाले इसको समझना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला एक आपको और याद रखना जो हमने पहले बताया था, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और हिंदी मीडियम वाले चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लाला आधारी लाल अपान में काम करने आए। ये लेटर्स क्या डिनोट करते हैं हमने पहले आपको बताया था। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P अपान H, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। इसी टाइप से कोस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो हमारा ये दूसरा वाला हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, और tan थीटा की परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया इससे पहले, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस इन्हीं दो चीज़ों से आपका सारा पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होगी। अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक हमारा ABC त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। AB इक्वल टू 24 cm दिया हुआ है, BC इक्वल टू 7 cm दिया हुआ है। तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाल देते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C, क्योंकि हमको इसको B पे राइट एंगल दिखाना है। यहाँ पे हमको राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री का एंगल शो करना है। जब यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे तो ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस अर्थात कर्ण हो जाएगी, और ये नीचे वाली साइड बेस अर्थात आधार हो जाएगी। इधर वाली साइड परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगी। ये तीनों साइडें हमारी आ जाती हैं। अब यहाँ पर दो साइड्स की वैल्यू दे रखी हुई है, AB इक्वल टू 24 cm, अर्थात ये वाली साइड जो हमारी है ये 24 cm की है। BC इक्वल टू 7 cm, ये नीचे वाली साइड 7 cm की है। अब यहाँ पर एक साइड की वैल्यू में फाइंड करनी है, वो है हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, बेस हमारा है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बहुत इजी है, 7 7 जा 49 होता है। इसी तरीके से 24 का स्क्वायर थोड़ा लंबा पड़ता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल के देख लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी जाएगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अब 2 का करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 6 आता है। 9 और 8 को प्लस करेंगे 17 का कैरी बनाएगा यहाँ पर 5 7। ये इसको हम ऐड करेंगे तो 576 बन जाता है। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो इस टाइप से हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 9 और 6 को ऐड करेंगे 15, कैरी बनाएगा 8 एंड 4 12, कैरी बनाएगा 6 2 5। ये हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू है। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी होगी तो इधर हम रूट लगा देंगे। अब 6 2 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करो तो हाइपोटेनस आ जाएगी इसमें। ये हमारा हाइपोटेनस 25 cm आ गया। अब हमारे पास ट्रायंगल में तीनों साइडें हमारे पास मौजूद हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधे सीधे हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है साइन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, साइन ए। अब यहां पर आप लोग कह देंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अर्थात 24/7 लिख दें, सॉरी 24/25 लिख दें तो वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे इसके आगे लेटर लगा हुआ है, हमको जो लेटर यहाँ पे लगा हुआ है वो नीचे चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे ऊपर है, नीचे है ही नहीं। जब ये नीचे नहीं है तो यहाँ पर बस छोटा सा एक इंटरचेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्या करना है, जो ये वाला बेस है इस बेस को हम परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम बेस ले लेंगे। ये केवल उसी पोजीशन में लेना है जब हमको जो लेटर फाइंड करना है वो लेटर ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर लेटर हमारे बेस में आ रहा है तो कोई चीज चेंज नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर लेटर ए जो दिया है ये ऊपर है, इसलिए हम इसका बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, P अपॉन H, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इंटरचेंज करने के बाद हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, 7। परपेंडिकुलर 24 नहीं होगा, बिकॉज ए ऊपर है। इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हमारा जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 7, और अपान में हमारा हाइपोटेनस कितना है, 25। साइन ए की वैल्यू हमको पता चल गई। अब इसी तरीके से कोज ए की वैल्यू अगर निकालनी हो तो बहुत इजी है। कोज ए, लेटर ए ऊपर दिया हुआ है, नीचे नहीं है, बेस में नहीं है, तो इसके लिए यही रहेगा, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोज ए की वैल्यू इस फार्मूले से क्या हो जाएगी, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमको कितना लेना है, ये वाला बेस लेना है 24। हाइपोटेनस हमको कितना लेना है, 25। हाइपोटेनस किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। तो ये हमारा इसका 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं इधर वाला। बस इस एक्सरसाइज का कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आपको ये हमेशा लिख के रखना है, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है हमको साइन सी की। अब यहाँ पे देख लीजिए, सी हमारा नीचे वाली लाइन में ही आ रहा है। बी और सी कुछ भी फाइंड करना हो तो हमको ये जो हमने इंटरचेंज किया था ये अब नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वही रहेगा और हाइपोटेनस जो देखने में हमको दिखाई पड़ रहा है वही रहेगा। साइन सी की वैल्यू P अपॉन H। तो इस फार्मूले से परपेंडिकुलर हमारा कितना रहेगा, 24, और बेस रहेगा, बेस सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस रहेगा 25 cm। ये साइन सी की वैल्यू आ गई है। अब इसी टाइप से इस हमको कॉज सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉज सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फार्मूले से, ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 7, हाइपोटेनस है 25। यह फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8.1 का कंप्लीट हो गया है। बस इस क्वेश्चन में ए और सी का सिस्टम क्या था यही समझना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका ये वाला हो गया और सेकंड पार्ट आपका ये वाला हो गया। ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।